गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। कंप्लीट चैप्टर हम कर चुके थे। टिक द करेक्ट आंसर को हमने ले लिया था। तो आज हमारा जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बी से करने जा रहे हैं। तो कंप्लीट द सीरीज। तो देखिए फर्स्ट वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 है डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो आपको पता है सेम है, इक्वल है दोनों तरफ। तो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में है ना। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे साउथ होगा, एस करना है आपको। तो ये नॉर्थ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 1/2 नॉर्थ में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23 हाफ डिग्री साउथ में। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। ये ऊपर है हमारी कर्क रेखा एंड जो ये है मकर रेखा वो नीचे की साइड है। तो ये नॉर्थ एंड साउथ। आगे है सेकंड वाला हमारे इक्वेटर। अब देखिए इस सीरीज को हमें पूरा करना है कि किससे रिलेटेड है। इक्वेटर, लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड। आप सबको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमें करना, इक्वेटर है लैटिट्यूड आएगा, प्राइम मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड आएगा। आगे थर्ड वाले में है मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स, लैटिट्यूड। तो आप सबको पता होना चाहिए दोनों सिमिलर है। तो मेरिडियन जो है वो लॉन्गिट्यूड से कनेक्ट है एंड पैरेलल्स है जो लैटिट्यूड से कंप्लीट है। तो मेरिडियंस कर लेते हैं हम यहाँ पे भी। तो यहाँ पे लैटिट्यूड एस आ रहा है, पैरेलल्स हो रहा है एंड लैटिट्यूड्स हो, तो मेरिडियंस। फोर्थ है नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल है जो 90 डिग्री है वो नॉर्थ की साइड में है, साउथ पोल है वो भी सेम है यहाँ पे 90 डिग्री साउथ में है। ओके। फिफ्थ आर्कटिक सर्कल है 66 हाफ है डिग्री नॉर्थ में। अंटार्कटिक सर्कल है वो भी 66 है और 1/2 की डिग्री है वो साउथ में। ओके। तो दोनों इक्वल बने हुए हैं यहाँ पे। तो आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ओके। तो ये हमारी कंप्लीट द सीरीज वाला है। तो आप इसमें से देख के अपनी बुक में फिल कर लेंगे। ओके। ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आंसर दिस क्वेश्चंस है। तो सी वाला है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ पैरेलल, राइट 3 फीचर्स ऑफ पैरेलल्स। ये पैरेलल क्या है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं कि पैरेलल क्या है। ए सेट ऑफ सर्कल्स इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। ओके। ए सेट ऑफ सर्कल्स है इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। जो कि ग्लोब के ऊपर जो सर्कल बनाए जाते हैं उनको खींचा जाता है, उसको कहा गया है। तो दिस सर्कल रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये सर्कल किधर से किधर दौड़ते हैं, मतलब चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। दे आर कॉल्ड पैरेलल्स। उनको क्या कहा जाता है, पैरेलल्स कहा जाता है। आपको याद होगा, आपने पिक्चर देखी थी फर्स्ट वन में जो हमने लेसन को स्टार्ट किया था, उसमें एक ग्लोब बनाया गया था और उसमें ऐसे गोल गोल से सर्कल बनाए गए थे। तो उन्हीं सर्कल्स को क्या कहा गया है, यहाँ पे पैरेलल कहा गया है। तो ओके। तो ए सेट ऑफ सर्कल्स इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। These circles run from east to west. They are called parallels. एक सेट होता है, एक समूह होता है सर्कल्स का, घेरों का, is drawn on the surface, जो कि खींचा जाता है, बनाया जाता है सरफेस, सतह पे ग्लोब के। और दिस सर्कल्स, इन्हीं गोलों को हम क्या कहते हैं, रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो कि कहाँ से दौड़ते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट होते हैं। They are called parallels. Important features of parallels. इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है इसकी, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पैरेलल्स की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, तो वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाला है ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। फर्स्ट वाला कौन सा है इसका, ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सेकंड है पैरेलल्स नाइदर टच नॉर क्रॉस वन अनदर। जो पैरेलल्स होती है, जो समानांतर रेखाएं होती है, वो ना तो क्या करती है, एक दूसरे को टच करती है, ना ही क्रॉस करती है। ओके। थर्ड है स्लोप ऑफ पैरेलल्स लाइंस आर सेम। जो स्लोप होती है ना, उनकी ढलान वाली जो लाइनें होती है, पैरेलल लाइंस होती है, वो भी इक्वल होती है, सेम होती है। ओके। ये 3 फीचर्स हैं इसकी जो हमारे पैरेलल्स के। तो सभी को ये याद रखना है। तो फर्स्ट फीचर्स क्या बताया है, ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सेकंड है पैरेलल्स नाइदर टच नॉर क्रॉस वन अनदर।
थर्ड है स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम, जो स्लोप होती है ना पैरेलल लाइंस की वो सेम होती है, एक होती है। सेकेंड, हाउ डू वी नंबर पैरेलल्स ऑन ए ग्लोब, हम कैसे मतलब जो होती है पैरेलल्स को नंबर जो होते हैं उसको कैसे हम कर सकते हैं, समांतर रेखाओं के कैसे हम देख सकते हैं। तो वी नंबर द पैरेलल्स ऑन ए ग्लोब, तो आंसर क्या है इसका, वी नंबर द पैरेलल्स ऑन ए ग्लोब स्टार्टिंग विद द इक्वेटर, तो उसकी जो संख्या का जो निर्धारण होता है समानांतर का वो ग्लोब पे, तो स्टार्टिंग किससे करते हैं, विद द इक्वेटर, अक्षांश रेखा से करते हैं, विच इज एट 0 डिग्री, और जो कहाँ से शुरू होती है 0 डिग्री से। ओके, तो वी नंबर द पैरेलल्स ऑन ए ग्लोब स्टार्टिंग विद द इक्वेटर विच इज एट 0 डिग्रीज। ओके, तो याद रखना है आपको कि जब हम कैसे समांतर रेखाओं को कैसे नंबर करते हैं, ऑन ए ग्लोब, ग्लोब के ऊपर, स्टार्टिंग विद द इक्वेटर, जो उसका किससे होता है, कैसे होता है, वो जो इक्वेटर से स्टार्ट होती है, विच इज एट 0 डिग्री, जो कि क्या होता है 0 डिग्री अक्षांश होता है। थर्ड, व्हाट इज अ मेरिडियन, राइट 3 फीचर्स ऑफ मेरिडियन, व्हाट इज अ मेरिडियन, मेरिडियन क्या है, और इसके 3 फीचर्स बताने हैं आपको, कि इसकी भी 3 विशेषताएं बतानी है। तो आपको मेरिडियंस का पता है कि क्या था, हमारे लॉन्गिट्यूड के बारे में आया था, तो मेरिडियन है ये। तो राइट 3 फीचर्स ऑफ मेरिडियन, हमें 3 इसकी विशेषता। आंसर क्या है इसका, इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड मेरिडियंस, जो इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइंस किसे कहा गया, काल्पनिक रेखा, जो काल्पनिक रेखाएं होती है जो चलती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उसे आर कॉल्ड मेरिडियंस, उसे मेरिडियंस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेरिडियन, तो इंपॉर्टेंट इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है मेरिडियन की, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, सभी मेरिडियंस होती है ना वो क्या होती है, सेम लेंथ में होती है। तो फर्स्ट फीचर्स क्या है इसका, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, समान लंबाई में होती है। सेकेंड है मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स, मेरिडियंस होती है ना जो पैरेलल्स रेखाएं होती है, समानांतर रेखाएं होती है ना, उनको कट करती, काटती, किस पे काटती है, राइट एंगल्स पे कट करती है। थर्ड है मेरिडियंस आर यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मेरिडियंस का उपयोग किस लिए किया जाता है, मेजर करने के लिए किया जाता है, नापने के लिए किया जाता है, डिस्टेंस दूरी को, जो साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन में होती है उनके बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है कि क्या है ये। तो मेरिडियंस जो है हमारे देशांतर रेखाएं हैं, यूज टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो ये कंप्लीटली आपको थर्ड जो है थर्ड क्वेश्चन ये याद कर लेना इस तरह से। ओके, तो फोर्थ है हमारा, हाउ कैन वी लोकेट ए प्लेस ऑन ए ग्लोब, हम कैसे एक स्थान को ग्लोब के ऊपर लोकेट कर सकते हैं, स्थित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो आंसर क्या, वी कैन लोकेट ए प्लेस ऑन ए ग्लोब, हम लोकेट कर सकते हैं, स्थित कर सकते हैं एक स्थान को ग्लोब पे, बाय डिटरमाइनिंग वेयर लाइंस, डिटरमाइनिंग करना मतलब निर्धारित करना, जहाँ पे लाइंस होती है, रेखाएं होती है, ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस, जहाँ पे लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की जो लाइनें क्रॉस करती है उसके निर्धारण के साथ में हम स्थान का पता लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना, हाउ कैन वी लोकेट ए प्लेस ऑन ए ग्लोब, हम कैसे ग्लोब पे एक स्थान का निर्धारण कर सकते हैं। तो वी कैन लोकेट ए प्लेस ऑन ए ग्लोब बाय डिटरमाइनिंग वेयर लाइंस ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस, जहाँ पे लाइन जो रेखाएं होती है लैटिट्यूड वाली और लॉन्गिट्यूड वाली वो क्रॉस करती है। तो लैटिट्यूड क्या है हमारी, पैरेलल्स वाली है, एंड लॉन्गिट्यूड है हमारी मेरिडियंस जो होती है, यानी देशांतर रेखाएं होती है, और समानांतर रेखाएं होती है वो क्रॉस करती है। अगर हमें उसके बारे में एग्जैक्टली पता हो जाता है तो हम इजीली हम इन प्लेस को, जो स्थान होते हैं उनको लोकेट कर सकते हैं। ओके, तो यही इन दोनों से हमारा इसका डिटरमाइनिंग होता है, निर्धारण होता है, तभी हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्लेस कौन सा है। ओके स्टूडेंट, तो ये आज के आपके चैप्टर कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर। तो आप सबको ये पूरी तरह से इसको लिख के याद कर लेना है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना, लेकिन बेटा वर्क आपको रेगुलर करना है अपना, कोई भी वर्क को मिस नहीं करेगा। ओके, एंड थैंक यू।